सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने आप सभी का एक बार पुनः आठवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम द्वितीय पाठः बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ के अभ्यास को समझेंगे और स्क्रीन के माध्यम से पाठ के अभ्यास की तरफ चलते हैं बिना समय गंवाए और पाठ के अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता द्वितीयः पाठः। अभ्यास। प्रथम अभ्यास कहता है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत अर्थात इन शब्दों को दोहराना है, बोलना है। कस्मिंश्चित्। कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चित् का अर्थ होता है किसी। विचिन्त्य, सोच करके। साद्विदम, साद्विदम, सही यह अथवा यह सही है। क्षुधार्तः यानी भूखा। एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा ऐसा सुन करके। भय संत्रस्त मनसाम, पुनः सिंहपद पद्धति। समाह्वानम प्रतिध्वनि। पुनः एक पदेन उत्तरत अथवा एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। सिंहस्य नाम किम, तो उत्तर होगा खर्नखरः। दूसरा, गुहायाः स्वामी कः आसीत्। श्रृगालः अथवा दधिपुच्छः, दोनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। उत्तर, सूर्यास्त समये। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, तो भय संत्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता। सिंहस्य उच्चगर्जनेन अथवा सिंहोच्चगर्जनेन। पुनः पूर्णवाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। खर्नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खर्नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्तयत्। बड़ी गुफा को देख करके सिंहः किम अचिन्तयत् यानी शेर ने क्या सोचा, तो महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत् यत् अस्मिन् बिले अथवा एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। इसके उत्तर आपको सामने दिखेंगे नहीं, आपको अपने पुस्तक में ढूंढकर लिखना होगा। पुनः श्रृगालः किम अचिन्तयत्। श्रृगालः अचिन्तयत् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। तत् किम करवाणि, ऐसा उसने सोचा। पुनः श्रृगालः कुत्र पलायितः, तो श्रृगालः
दूरं पलायितः गुहा समीपम् आगत्य शृगालः किं पश्यति? गुहा समीपम् आगत्य शृगालः पश्यति यत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। जब सियार लौटा गुफा के पास तो उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर लौटने के पैरों के निशान नहीं हैं। पुनः कह शोभते, कह शोभते तो अनागतं य कुरुते स शोभते। पुनः रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। रेखांकित पदों को आधार मान करके और प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया आपको पहले से पता है। मैंने बताया था कि जिस विभक्ति, जिस वचन, जिस लिंग का उत्तर होता है उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग का प्रश्न भी होता है। अतः क्षुधार्तः सिंहः कुत्र आहारं न प्राप्तवान्। तो क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर विशेष और विशेषण में प्रश्न होता है, प्रश्न विशेषण होता है तो उत्तर होता है कीदृशः। तो यहाँ पर बनेगा कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। दधिपुच्छः पुच्छ नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। कः शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। पुनः गुहा, एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। षष्ठी विभक्ति का प्रश्न है, उत्तर है, इसलिए प्रश्न भी षष्ठी विभक्ति। एषा गुहा कस्य सदा समाह्वानं करोति। पुनः भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो भयसंत्रस्तमनसां के क्रियाः न प्रवर्तन्ते। पुनः आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वानेन शृगालः, बिले सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है और इसलिए कुत्र प्रश्न बनेगा। आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। पुनः घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि रचयत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है, अर्थात इनमें से जो घटना पहले हुई वह पहले वाक्य आएगा और जो घटना बाद में हुई उसका वाक्य बाद में आएगा। कहता है गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। सिंहः एकां महतीं गुहां दृष्टवान् अपश्यत्। परिभ्रमन् सिंहः क्षुधार्तो जातः। दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत्। गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है वह बनेगा
परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। घूमते हुए शेर भूखा हो गया। और सिंह एकां महतीं गुहाम् अपश्यत्। पुनः गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। इससे पहले गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। तो तीसरा वाक्य बनेगा गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। चौथा गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। पुनः दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। पुनः सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। आगे दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत्। इस प्रकार से यह घटनाक्रम है। कहानी जिनको याद है या जिन्होंने पाठ को पढ़ा है वह घटनाक्रम को व्यवस्थित स्वयं ही कर लेते हैं। पुनः यथा निर्देशम उत्तरतु, अर्थात जैसा निर्देश है प्रश्न में वैसा उत्तर लिखना है। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषणपदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं उनकी संख्या लिखना है और साथ में कौन कौन से हैं वो पद भी लिखना है। एकां महतीं गुहां, तो यहाँ पर दो विशेषण पद हैं, एक विशेष्य है गुहा। और एकां महतीं गुहां, तो एकां और महतीं ये दोनों विशेषण हैं। तो एकां और गुहां ये दो पद विशेषण हैं। अतः पहले लिखा जाएगा अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। पुनः उनके नाम के लिए एकां और महतीं, एकां च महतीं च। तदहम् अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्। इस वाक्य में अहम जो पद है वह किसके लिए प्रयोग किया गया, यानी किसने प्रयोग किया है। तो यह वाक्य किसका था? शेर का था। और इसलिए यहाँ पर अहम जो पद है वह शेर के लिए प्रयोग किया गया है। तो कहेंगे तदहम् अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम् इति पदं सिंहाय प्रयुक्तम्। यदि त्वं मां न आह्वयसि अहम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्। तो वाक्य में कर्ता कौन? त्वम्। सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्। वाक्य में क्रियापद। तो जब भी कभी भी कर्ता और क्रिया ढूंढना होता है तो ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमें लकारों के रूप याद हैं तो क्रिया ढूंढने में बहुत कठिनाई नहीं आती। ते एते अन्ते यह आत्मनेपद रूप का लकार है, लट लकार का आत्मनेपद रूप है। दृश्यते लगा हुआ है यानी कि क्रियापद है दृश्यते। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम्। अत्र मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरना है। कश्चन
यानी कोई, दूरे दूर, नीचैः यानी नीचे, यदा जब, तदा तब, यदि सामान्य है, तर्हि तो, परम च लेकिन, और सहसा यानी अचानक। कहता है एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः, परं राजा सहमतः न आसीत्। तस्य उक्तिः आसीत्, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, यहाँ पर भी एक खाली स्थान होना चाहिए था, तर्हि कुतः तण्डुलानां सम्भवः। परञ्च राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः। अतः उक्तं सहसा विदधीत न क्रियाम्। यहाँ योग्यता विस्तार में ग्रंथ परिचय यानी पंचतंत्र का परिचय, पंचतंत्र में क्या है, कितनी कहानियाँ हैं, कौन कौन से पंचतंत्र हैं इत्यादि, यह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसको पढ़ लेना है। आज के लिए इतना ही। आगे अगली कक्षा में अपन अगले पाठ को देखेंगे।